Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a 50 centimeter long wire has mass of 20 gram linearly distributed. The string is under a tension of 16 Newton. The speed of a transverse pulse generated on it is, and the four options are option A 2 meter per second, option B 10 meter per second, option C 20 meter per second and option D 15 meter per second. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जिसका जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो 20 ग्राम है। अब इस जो स्ट्रिंग है वो अंडर टेंशन है, मतलब इसमें टेंशन की वैल्यू दी हुई है 16 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक पल्स जनरेट करेंगे तो उस पल्स की स्पीड क्या रहेगी, यह हमसे पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेव स्पीड का फॉर्मूला। अब वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हम वेव स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वेव स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला को एक बार समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है टी, तो ये जो टी है वो क्या होता है? टेंशन। तो टी मतलब होता है हमारा टेंशन, और जो म्यू है तो म्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी? तो म्यू ये होता है हमारा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, तो म्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मास डेंसिटी और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन। अब इससे इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें स्पीड ऑफ पल्स मिल सकता है। तो अब देखिए हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। तो टेंशन की वैल्यू हमें दी हुई है, तो टेंशन इज इक्वल टू है हमारा 16 न्यूटन। उसी के साथ हमें मास की वैल्यू दी हुई है जो 20 ग्राम है, तो हमें केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 केजी। उसी के साथ हमें लेंथ दी हुई है एल, तो एल भी हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये सब हमारे पास गिवन डेटा है और इस डेटा की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी? हमारी लीनियर मास डेंसिटी है, तो म्यू की वैल्यू आती है हमारी मास बाय लेंथ से, मतलब m बाई एल। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.02 डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू है हमारी 0.5। तो यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये 0.2 बाई 5 आ जाएगा। मैंने डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है हमारी 2/50, मतलब ये हो जाएगा 1/25। तो ये आ गई हमारी म्यू की वैल्यू। तो अब अगर हम स्पीड ऑफ पल्स फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ पल्स, तो ये किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू। तो टेंशन की वैल्यू है हमारी 16 जो क्वेश्चन में दी है, और म्यू की वैल्यू है 1/25। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 25। तो यहाँ पे आता है हमारा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 25। तो अगर 16 को हम रूट से बाहर निकाले तो वो होता है हमारा 4, और अगर 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो वो हो जाएगा 5। तो 4 5 हो जाता है हमारा 20। तो हमारी स्पीड ऑफ पल्स कितनी आ गई है? 20 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Hence the final answer for the given question is option C, that is 20 meter per second. Hope you understood it well. Best of luck.